नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रुक्मणी रियार होंगी हनुमानगढ़ की नई जिला कलेक्टर। हनुमानगढ़ की दूसरी महिला कलेक्टर नतमा डिडेल का तबादला, रोडवेज एमडी लगाया। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ। बाजार में छठ की रौनक, खन्ना के रूप में मनाया जाएगा छठ पूजा का दूसरा दिन। एक और सोने मकान पर चोरों ने बोला धावा, सोने चांदी के जेवरातों के साथ नकदी चोरी। किसान बोले लगातार पिट रही बारियां, विभाग करे भरपाई, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीण बोले हड्डारोड़ी नहीं हटी तो विधानसभा चुनावों का करेंगे बहिष्कार। जिला स्तरीय हड्डारोड़ी बनाने के विरोध में 144वें दिन भी धरना रहा जारी। अब खबरें विस्तार से। आईएएस रुक्मणी रियार हनुमानगढ़ की नई जिला कलेक्टर होंगी। वे हनुमानगढ़ जिले की दूसरी महिला जिला कलेक्टर होंगी। शुक्रवार सुबह कार्मिक विभाग की ओर से जारी भारतीय प्रशासनिक सेवा की 30 अधिकारियों की स्थानांतरण सूची में रियार का स्थानांतरण श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर के पद से हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर के पद पर किया गया है। वे हनुमानगढ़ की 21वीं जिला कलेक्टर होंगी। वहीं हनुमानगढ़ के वर्तमान जिला कलेक्टर नतमा डिडेल का तबादला राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर के प्रबंध निदेशक पद पर किया गया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर के अलावा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के जिला कलेक्टर भी बदले गए हैं। सौरभ स्वामी पड़ोसी जिला श्रीगंगानगर के नए कलेक्टर होंगे। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर के पद पर स्वामी का स्थानांतरण श्रीगंगानगर हुआ है। पिछले कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि आईएएस तबादला सूची जारी होगी। 2013 बैच के आईएएस अधिकारी नतमा डिडेल के कार्यकाल की बात की जाए तो उन्होंने 21 अप्रैल 2021 को हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर का पदभार संभाला था। यानी डिडेल का कार्यकाल करीबन 18 माह का रहा। आईएएस नतमा डिडेल हनुमानगढ़ जिले के 20वें कलेक्टर थे। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा की युवा अधिकारी रुक्मणी रियार ने 20 जनवरी 2022 को ही श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर का पदभार संभाला था। उनका कार्यकाल करीब 9 माह का रहा। पूर्वांचल राज्यों में प्रमुखता से मनाए जाने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ का आगाज शुक्रवार को नहाय खाए के साथ हो गया। 4 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव के पहले दिन नहाय खाए के साथ व्रतियों ने पूजा की तैयारियां आरंभ कर दी। घाट निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। साज सज्जा के साथ इनमें पानी भरने की प्रक्रिया चल रही है। बाजार में बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के नागरिकों की मांग के अनुसार पूजा सामग्री, खान पान और अन्य सामग्री बिक रही है। शुक्रवार को बाजारों में चहल पहल बढ़ गई और खरीद करने वालों की भीड़ दिखाई दी। छठ पूजा को लेकर टाउन में पुलिस थाना के सामने सहित अन्य स्थानों पर सजी पूजा सामग्री की अस्थायी दुकानों पर भीड़ देखी गई। पूर्वांचल वासियों ने नारियल, टोकरी, अनानास और अन्य वस्तुओं की खरीदारी की। उधर शुक्रवार को व्रत करने वालों ने स्नान करने के बाद सात्विक भोजन का सेवन किया। व्रत करने वालों ने लौकी की सब्जी और चने की दाल का सेवन किया। शनिवार को छठ पूजा का दूसरा दिन खरना के रूप में मनाया जाएगा। शाम के समय साठी के चावल और गुड़ की खीर बनाकर प्रसाद तैयार किया जाएगा। फिर सूर्य भगवान को पूजा करने के बाद व्रत करने वाले रात को प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस दौरान यदि प्रसाद में कंकर या व्यवधान आता है तो सेवन बंद कर देते हैं। 30 अक्टूबर को छठ पूजा के तीसरे दिन व्रती छठी मैया की पूजा करेंगे। इस दौरान अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर अगले दिन जल्दी उगने और कृपा करने की प्रार्थना करेंगे। इसके बाद अगले दिन व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 31 अक्टूबर को छठ पूजा का समापन करेंगे। मान्यता है कि ऐसा व्रत करने से छठ मैया और सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है। परिवार पर किसी तरह की कोई विपत्ति नहीं आती। इस व्रत से संतान सुख की कामना भी की जाती है। आज नहा खा है, कल खरने के दिन है, परसों सज के रखा और सोमवार का पारण है। हम लोग पर्व के सब खरीदारी करने आए हैं मार्केट में। छठ मैया के मार्केट में सूप लिए हैं और डाला लिए हैं और फल फूल के सामान लिए हैं। मतलब सारी खरीदारी किए हैं।
हर तरीका का मनोकामना जो मांगे छठ पूजा से सब मनोकामना पूरा होता है। हम लोग तो लगभग 10 साल से मनाते हैं छठ पूजा। टोकरी और सूप खरीदारी करने आए हैं और आज से नहा खाए से शुरुआत हो गया है 4 दिन तक। और कल माने 29 तारीख है तो कल के दिन खरना होगा और परसों संस्कार आरोप होगा और तरसों संपन्न होगा सोमवार के दिन 31 तारीख को। जैसे सच्चे मन से जो माने जैसे बेटा बेटी हैं, चाहे अपने पति के लिए चाहे घर द्वार के लिए जो मांगते हैं वो पूरा मनोकामना होता है। बहुत कुछ सुने हैं, बहुत लोग कहते हैं जो सच्चे मन से जो मांगते हैं वो मनोकामना पूरा होता है। इसीलिए माने हमको लोग के देखे देखे यहाँ के लोग भी करने लग गए हैं छठ पर्व, बहुत अच्छे से मनाते हैं। कितने सालों से कर रहे हो आप? ये तो मेरे को हो गया 20-22 साल करते हुए, 20-22 साल से कर रहे हैं। तो बहुत चीज़ लगते हैं, गागर नींबू हो गया और सूप हो गया, टोकरी हो गया, गन्ना हो गया, हाथी कुरबार हो जाते हैं, कोसी हो जाते हैं और ठकुआ बनाया जाता है, खस्ता बनाया जाते हैं, खाजा चढ़ाते हैं, बहुत कुछ चढ़ाते हैं। जंक्शन में श्री छठ पूजा समिति की ओर से सूरतगढ़ रोड ITI कॉलोनी के पास टुंगी नंबर 8 दोकेंचे पंचायत में छठ महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के तहत शुक्रवार को समिति सदस्य तैयारियों में जुटे रहे। समिति की ओर से नगर परिषद के सहयोग से घाट पर साफ सफाई का कार्य करवाया गया, साथ ही लाइटिंग आदि की व्यवस्था करवाई गई। समिति कोषाध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि छठ पूजा कार्यक्रम 28 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ प्रारंभ हो गया है। 29 को खरना, 30 को शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ और 31 अक्टूबर को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ पूजा का समापन होगा। 30 अक्टूबर की शाम शिव तांडव का कार्यक्रम होगा और 30 अक्टूबर की रात्रि 8:15 बजे जागरण शुरू किया जाएगा। जंक्शन क्षेत्र में सोने पड़े मकान चोरों के निशाने पर हैं। बुधवार रात्रि को जहां जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सोने पड़े मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने सोने चांदी के जेवरातों व नकदी के अलावा गर्म कपड़ों पर हाथ साफ कर दिया, वहीं पिछले 2 दिन से सोने पड़े सेक्टर 12 के एक मकान में भी अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए चोरी की वारदात कर डाली। शुक्रवार को मकान मालिक व परिवार के सदस्य घर लौटे तो चोरी का पता चला। शहर में एकाएक बढ़ी चोरी की वारदातों से शहरवासियों की नींद उड़ गई है। शहरवासियों ने पुलिस से मुस्तैद रहकर कार्यगस्त व्यवस्था प्रभावी करने की मांग की। जानकारी के अनुसार सतीश चितलांगिया निवासी मकान नंबर 27 सेक्टर नंबर 12 जंक्शन ने बताया कि उसका बेटा दिल्ली जबकि बेटी जयपुर में रहती है। वह अपनी पत्नी के साथ 26 अक्टूबर की शाम को श्रीगंगानगर गया था। इसके बाद वे शुक्रवार को दोपहर 12 बजे वापस आए तो घर के मुख्य दरवाजे पर लगा हुआ ताला तो सही सलामत था। घर के अंदर कमरों में लगाए गए 3 ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। कीमती सामान की सार संभाल की तो करीब 15 से 17 किलोग्राम चांदी व करीब 7 तोले सोने के जेवरातों के अलावा 33,000 रुपए की नकदी गायब थी। उधर सतीश चितलांगिया की ओर से अज्ञात जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में परिवार सौंपा गया है। चोरी की वारदात की सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस थाना से ASI शिव नारायण मौके पर पहुंचे और मौका देखा। वहीं नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा, एक्सिन सुभाष बंसल व NPS की प्रिंसिपल जसविंदर सोढ़ी आदि भी मौके पर पहुंचे। नेबर एक ही दीवार है, उन घर में रात को चोरी हुई है और वो चोरी जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पे, जो भी एक दिन के लिए वो गंगानगर गए थे अपनी फैमिली से मिलने के लिए, तो वो चोरी जो है सब कुछ काफ़ी सामान था जिसमें हम ज्वेलरी का या कैश कहते हैं वो चला गया। और उससे पहले भी कुछ टाइम से इस वार्ड के अंदर 2-3 प्लाटों में चोरियां हुई हैं और वो अब चोरों के जो इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने बिल्कुल हमारी छोटी छोटी दीवारें हैं उनके आसपास सब हम रह भी रहे हैं। और रात में हमारी जैसे दिवाली था, हम काफ़ी नाइट तक जाग भी रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आके इस तरह से ताले तोड़ के चोरियां की हैं। और कैमरे भी लगे हुए हैं, उसके बाद गश्त भी कह रही हैं कि पुलिस बढ़ गई है, लेकिन कुछ ऐसा है कि चोरों के हौसले बुलंद चल रहे हैं। नंबर 12 में सतीश चितलांगिया के मकान 2 दिन से सुना था, ये बाहर गए थे पूरा परिवार। 2 दिन की रात्रि में कोई अज्ञात व्यक्ति इनके घर में घुसकर ताला तोड़कर पूछने पर बताया कि हमारे 15 किलो चांदी और 7 तोला सोना और कुछ 25-30 हज़ार रुपये नगद थे। अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। मौका देखा है, रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी और अज्ञात चोरों को आसपास के मोहल्ले में CCTV कैमरों की तलाश की जा रही है।
सर चोरियां काफ़ी बढ़ रही है, अभी कल भी हासिन बोर्ड में भी हुई है, तो क्या मॉनिटरिंग नहीं हो रही क्या? लगातार मॉनिटरिंग लगातार हो रही है, गश्त भी जारी है, लेकिन चोरों का आजकल नशे की प्रवृत्ति से अलग अलग चोरियां ज़्यादा बढ़ रही है। गांव कोहला में जिला स्तरीय हड्डा रोडी बनाने के विरोध में ग्रामीणों का बेमियादी धरना शुक्रवार को 144वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि हड्डा रोडी नहीं हटी तो आगामी विधानसभा चुनावों में पूरा गांव किसी भी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं कर चुनावों का बहिष्कार करेगा। धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें मजबूरन हड्डा रोडी के खिलाफ धरना देना पड़ रहा है। खेतों में कार्य प्रभावित हो रहा है। चुनाव में मतदान कर जनप्रतिनिधियों को विजयी बनाया, आज वही जनप्रतिनिधि उनकी नहीं सुन रहे। आगामी विधानसभा चुनावों में उन्हें सबक सिखाया जाएगा। 12 अक्टूबर को जिला स्तरीय हड्डा रोडी बनाने की जगह पर पौधे लगाने के दौरान हुए विवाद के समय शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर एसडीएम की ओर से पाबंद किए गए 116 ग्रामीण शुक्रवार को पेशी पर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान हड्डा रोडी हटाओ संघर्ष समिति के संयोजक लीलाधर शर्मा ने कहा कि ग्रामीणों को धरने पर बैठे करीब 5 माह हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरू से ही कोई सकारात्मक प्रयास इस समस्या के समाधान के लिए नहीं किया। ग्रामीणों को यहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही, तानाशाही चल रही है। अंग्रेजी हुकूमत से भी बदतर राज हनुमानगढ़ प्रशासन का है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत में भी महात्मा गांधी को अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आंदोलन को नहीं रोका गया था, परंतु स्थानीय प्रशासन व सरकार के प्रतिनिधियों ने शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे ग्रामीणों को भी 151 में पाबंद कर दिया, जो कि गुंडाराज का प्रतीक है। जिला स्तरीय अवैध हड्डा रोडी के खिलाफ कोला संघर्ष समिति के द्वारा जो धरना चल रहा है उसका 144वां दिन है, यानी कि लगभग 5 महीने हो गए। आज तक शासन और प्रशासन ने कोई भी सुनाई नहीं की, ना कोई पॉजिटिव स्टेप उठाया। आज हमारी 116 जनों की 151 वाली जो है वो तारीख थी 28 तारीख। आज हम लगभग सारे गांव के 116 के 16 यहाँ आए हैं अपनी तारीख उतारने। ये जो तारीख है ये हमें 12 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था हड्डा रोडी के में पौधे लगवाने के नाम पर, जो इनकी एक कुमंशा थी मृत पशु डालने के लिए, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया था उसमें हमें एसडीएम साहब के द्वारा पाबंद किया गया था। यह आज हम तारीख उतारने के लिए आए हैं। एक बात। दूसरी बात, आज तक कलेक्टर साहब, एमएलए साहब, चेयरमैन साहब के द्वारा कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं उठाया गया। तो मेरे ख्याल में लोकतंत्र नाम की यहाँ चीज़ भी नहीं है, तानाशाही चल रही है। अब तानाशाही कब तक चलती है? हो सकता है 6 महीने चले, 12 महीने चले, 2 साल चले, 6 साल चले, वो तो जनता जनार्दन पर डिपेंड करता है। हमारे जो जिला स्तरीय हड्डा रोडी के विरोध में हमने जो प्रोटेस्ट किया था उसके तहत हमें गिरफ्तार किए गए थे और उसकी आज हमें पेशी दी और उस पेशी के दौरान हम आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इसके अंदर हमारा जो धरना चल रहा है अभी 144 दिन से लगभग कंटिन्यू चल रहा है। जब से हमें गिरफ्तार किए गए, हमारी जमानत हुई, उसके बाद अगले दिन हमने फिर धरना स्थल पर, पंडाल पर हम फिर एकत्रित हुए और सब लोग इकट्ठे हुए। आगे भी हमारा धरना जारी है। जब तक हमारे प्रशासन और शासन हमारी सुध नहीं लेगा, यहाँ से जिला स्तरीय हड्डा रोडी हटाएंगे नहीं, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। प्रयास हम जारी रखेंगे। बिल्कुल हम हमारे घर हड्डा रोडी नहीं हटेगी तो हम इस वोट का बहिष्कार करेंगे। संपूर्ण गांव में सभी तरह के लोग किसी भी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे। कोनी कांग्रेस है आ मने लेके बैठी, मैं ही तेने जिताई और अब हमारी माता बहना में सारा ठांग जी ने रोआ खेत में हमारा काम पड़े और कोई नरमो चुका, कोई अब आगे बिजाई करा तो सारा बैठा, सारा पानी की बारी हुआ और वह तो सब भाजा फिरा और लेके बैठ गया। और इन शब्द में जरूर सिखाऊंगा और मुड़ के कांग्रेस को नाम पर जिंदगी हाथ को लगाऊंगा। और बता दी इसी हमारी हालत कर दिया कांग्रेस सारा, कोई हमारी अठा सुनाई को नहीं। सारा में आया काम छोड़ के लोग यहाँ पता है से आया और अब पुट हकत जाऊंगा। आज का दिन उनकी दिहाड़ी गई और अब वो काम चल रहा खेता में, कोई गुआर काटा, कोई बाजरी काटा, कोई मोट काटा, के काटा आगे जीने रोआ में तो अठे बैठे। तो हमारी कोई सुन सी तो कोई अब कटा का कलेक्टर नू आवा जकड़ा हमारी सुन ले तो वो। राजफेड की ओर से 1 नवंबर से मूंग और 18 नवंबर से मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। मूंग की खरीद के लिए 10 जबकि मूंगफली की खरीद के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं। मूंग की खरीद के लिए गुरुवार से पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि मूंगफली की खरीद के लिए 1 नवंबर के बाद किसान पंजीयन करवा सकेंगे। सहकारी समितियां हनुमानगढ़ की उप रजिस्ट्रार अमिलाल सारण ने बताया कि समर्थन मूल्य पर इस क्षेत्र में मूंग और मूंगफली की खरीद की जानी प्रस्तावित है।
समर्थन मूल्य खरीद में इस क्षेत्र में मूंग और मूंगफली की खरीद की जानी प्रस्तावित है, जिसका किसानों द्वारा पंजीयन शुरू 27 तारीख को मूंग का और 1 तारीख के बाद मूंगफली का पंजीयन शुरू हो गया। इसमें 1 तारीख से मूंग की खरीद और 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद की जानी है, जिसमें इस क्षेत्र में मूंग खरीद के 10 केंद्र हैं और मूंगफली खरीद के 3 केंद्र हैं जिन पे खरीद की जानी है। इस संबंध में हर बार की तरह इस बार भी वही पंजीयन व्यवस्था है। पंजीयन किसान कराएगा जो अपने साथ अपना आधार कार्ड, जन आधार, पासबुक बैंक की ले जाके और पंजीयन कराएगा, जिसमें एक गिरदावरी पर्ची होती है जो पटवारी जारी करता है, जिसमें बिजाई का क्षेत्र लिखा होता है। उसके हिसाब से ही मूंग और मूंगफली की खरीद की जाएगी। जिले में कुल उत्पादन का 25% समर्थन मूल्य पे खरीद किया जाना है, जिसकी समस्त व्यवस्थाएं क्रय विक्रय स्तर पे पूरी कर ली गई हैं। व्यवस्थाओं में तुलाई से संबंधित, लदाई से संबंधित, ट्रांसपोर्टेशन और भंडारण से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं हैं, वो समिति स्तर पे राजपेड ने व्यवस्थित कर ली है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या इस क्षेत्र में मेरे विचार से नहीं है। 2021-22 में गत वर्ष मात्र 686 किसान आए थे, जिनसे 10,175 क्विंटल मूंग की खरीद हुई थी। मूंगफली के 131 किसान आए थे, उनसे 2,500-2,500 क्विंटल खरीद की गई थी। इस बार उत्पादन अच्छा है, भाव का अंतर है वो भी लगभग 1,000 रुपये से ज़्यादा का है। इसलिए किसानों के हित को देखते हुए 1 नवंबर से मूंग की और 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद की जानी है। भारत की जनवादी नौजवान सभा की तहसील कमेटी की बैठक शुक्रवार को जंक्शन में आयोजित हुई। इसमें बेरोजगारी के खिलाफ कहां है मेरा रोजगार के सवाल को लेकर डीवाईएफआई के 3 नवंबर को दिल्ली में निकाले जाने वाले अखिल भारतीय संसद मार्च में शामिल होकर रैली की सफलता के लिए रणनीति बनाई गई। आज भारतीय जनवादी नौजवान सभा की तहसील कमेटी की बैठक हुई है। उस बैठक में दिल्ली में 3 तारीख को जो रैली होने जा रही है, संसद का घेराव है, उनके सवाल पर है कि कहाँ है मेरा रोजगार के स्लोगन के साथ पूरे देश भर से लाखों नौजवान उस रैली में शामिल होंगे और पूरे राजस्थान से हज़ारों की संख्या में और हनुमानगढ़ जिले से करीब 200 नौजवान 2 तारीख को शाम को ट्रेन के द्वारा दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली से सभी नौजवान एकजुट होकर पूरे हिंदुस्तान के लाखों नौजवान संसद की तरफ कूच करेंगे कि सरकार से मांग करेंगे कि लाखों बेरोजगार नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां हाथ में लिए घूम रहे हैं, सरकारी नौकरियां हैं जो कोर्टों में अटक रही है, भर्तियां लीक हो रही है, इन तमाम सवालों को लेकर कि तुरंत प्रभाव से जो खाली पद पड़े उनको भरा जाए, जो सुविधा कर्मी है उनको स्थायी किया जाए और अन्य जो रेलवे के हैं, अन्य जो जिस भी विभाग के जो पद है उनको तुरंत प्रभाव से भरा जाए। जनता के अंदर आक्रोश है जी, और पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं वो भटक रहे हैं, कोई नशे की गिरफ्त में जा रहा है, कोई नशे की बिक्री कर रहा है। ये तमाम सवालों को लेकर संसद मार्च करेंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। एसएसडब्ल्यू व एफटीजी माइनर के किसानों ने लगातार पिट रही बारियों की भरपाई करने की मांग को लेकर शुक्रवार को जल संसाधन वृत्त हनुमानगढ़ संगम के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। बारियों की भरपाई न होने पर उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
इस मौके पर गांव रामसरा नारायण निवासी किसान हरभजन सिंह ने बताया कि SSW व FTG माइनर के सभी किसानों की बारियां लगातार पिट रही हैं। कभी भारतमाला सड़क निर्माण के कारण तो कभी किसी अन्य कारण से नहर बंद कर दी जाती है। FTG माइनर पे ज़मीन लगती है। गांव रामसरा नारायण का रहने वाला हूं। तो सभी किसानों की बारियां लगातार पिट रही हैं। शनिवार, रविवार और सोमवार को भारतमाला की वजह से कभी वैसे बंद कर देते हैं। तो अब बिजाई का उचित समय और इसलिए किसानों को बहुत ही परेशानी हो रही है। बिजाई कहां से करे, तो इसलिए हमारे पानी की भरपाई होनी चाहिए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। हमारी बारियां पिट रही हैं, हमें नुकसान बहुत हो रहा है इससे। तो भारतमाला वाले कह रहे हैं नहरी विभाग की गलती है, नहरी विभाग वाले कहते हैं भारतमाला वालों की गलती है। तो हमें खामियाजा किसानों को क्यों भुगतना पड़े। 16 से डब्ल्यू से रहने वाला FTG पर ज़मीन पड़ती है। बारियाँ पिट गई हैं इतवार की, सोमवार, शनिवार। पीछे हफ्ता चला है कि बिस्तवार का, उसमें भी पीछे नहर खंडन करके आधी चली है। बिस्तवार होने की बारी पिट गई है। कभी आधी कर देते हैं, कभी पूरी करते हैं, कभी कहते हैं भारतमाला वालों ने कर दिया, कभी कहते हैं बस नहर खंडन हो रही है, ये पानी नहीं डालती है। सरसों की बुआई का टाइम है, सरसों की बिजाई लेट हो रही है। पानी 4 बारियाँ पिट गई, हमारी बारी नहीं लगी है, इसलिए हम ज्ञापन देने आए थे कि हमारी भरपाई करी है पानी। टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 314वें गुरता गद्दी दिवस पर समर्पित 2 दिवसीय खुले दीवान सजाए गए। संगत ने माथा टेककर सुख समृद्धि की कामना की। शुक्रवार को दूसरे दिन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में चरणजीत सिंह खालसा आनंदपुर साहिब वालों ने मौजूद संगत को गुरता गद्दी दिवस के रूप में बताते हुए कहा कि सिख धर्म हमेशा मानवता को बढ़ावा देता है। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 314ਵੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਣ ਸਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਚੋਂ 100 ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 5100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।